हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ वर्ब। आज की क्लास में हम वर्ब के बारे में जानेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं और वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं। अब सबसे पहले वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। और क्रिया का क्या मतलब होता है? जो काम हो रहा होता है। तो वर्ब का भी क्या मतलब होगा? जो एक्शन हो रहे होते हैं उसे हम वर्ब बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं। वर्ब आर वर्ड्स डेट टेल अस व्हाट ए पर्सन और एनिमल और थिंग्स डज। मतलब वर्ब क्या है? शब्द हैं जो हमें बताते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है या एक वस्तु और एनिमल क्या करती है। ठीक है, फिर सेकंड है व्हाट इज डन टू ए पर्सन। मतलब एक व्यक्ति को क्या किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति को क्या किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट ए पर्सन इज। मतलब एक व्यक्ति क्या है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पूछी जाती है और ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है? वर्ब होती है। जैसे शी लाफ्स, अब पूछा है व्हाट शी डज, कि वह क्या करती है? लाफ करती है। तो लाफ क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गई। अब है नितेश इज स्कोल्डेड। ठीक है, तो नितेश को डांटा जाता है। तो व्हाट इज डन टू नितेश। नितेश को क्या किया जाता है? स्कोल्ड किया जाता है, मतलब डांटा जाता है ना। अब नेक्स्ट है नमीत इज ए डॉक्टर। तो क्या पूछा है? व्हाट ए पर्सन इज। व्यक्ति क्या है? तो वो क्या है? डॉक्टर है। तो जो हमने सर्कल किए हैं वो क्या है? हमारे आंसर मिले हैं हमें इन क्वेश्चंस के, तो वो क्या हो गए? वर्ब हो गई। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो वो क्या हमारे? वर्ब है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट आपको पता चल गया होगा एक्शन जो हो रहा होता है वो क्या होता है? वर्ब होते हैं। जो भी हमारा एक्शन होता है वो क्या होता है? वर्ब होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं वर्ब के काइंड्स कितने होते हैं। वर्ब के हमारे 2 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट डज नॉट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, इट इज़ नॉट डन टू समवन एंड समथिंग। यह पूरा नहीं होता है किसी दूसरे से, कि कोई किसी और कोई से। ठीक है, इट इज़ ओनली इन्वॉल्व द सब्जेक्ट। इसके अंदर सिर्फ सब्जेक्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। द बेबी स्लिप, बेबी सोता है। तो स्लिप क्या है? इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ हो रहा है। ठीक है, दूसरा है हमारा ही लाफ्ड, वह हंसा। तो लाफ्ड क्या हो गया? हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो यू कैन जो आपका लाफ शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डिसअपियर। डिसअपियर, ही डिसअपियर आफ्टर द पार्टी, वह पार्टी के बाद चला गया। ठीक है, गायब हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करें? यू कांट डिसअपियर समथिंग, किसी भी चीज़ को हम डिसअपियर तो नहीं कर सकते। दिस इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, यह क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इट कांट टेक अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, डिसअपियर के बाद लिखा है आफ्टर द पार्टी, तो ये कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए ये भी क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। ओके बच्चों, अब आगे हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता किस में है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव तो हमने समझ लिया, जिसमें क्या होता है? जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता है। अब ये उसका पूरा अपोजिट है। ठीक है, द अपोजिट ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब। मतलब इंट्रांजिटिव का अपोजिट ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ए ट्रांजिटिव वर्ब कैन हैव ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। जैसे पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल्स। ही टोल्ड ए जोक, उसने एक जोक बोला। कहा? तो टोल्ड इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए जोक। ठीक है, यू कैन टेल समथिंग, तुम कुछ कह सकते हो। यू कैन टेल ए स्टोरी, अ लाई, अ जोक, एक्सेट्रा। मतलब हमने कुछ कहा तो वो क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर बोलते ही टोल्ड
तो वो क्या होता, इंट्रांजिटिव होता। पर इन्होंने बोला ही टोल्ड ए जोक, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब हम याद करते हैं, यू कैन फाइंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बाय रीडिंग द वर्ब देन आस्किंग व्हाट एंड whom। एक क्वेश्चन और किया जाता है कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के वर्ब होते हैं उसमें क्या होता है, रीडिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि व्हाट और whom का हमें आंसर मिलता है। मतलब क्या और किसके का अगर हमें आंसर मिल गया तो वो क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या और किसके का हमें अगर आंसर मिल जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, व्हाट और whom का अगर हमें आंसर मिल जाता है तो, जैसे कि हम देखते हैं कि ही टोल्ड ए जोक, मतलब उसने एक जोक मारा। ठीक है, जोक कहा, तो क्या कहा उसने, एक जोक सुनाया उसने, जो भी है, मतलब उसने एक जोक, क्या के बारे में हमने अगर पूछा तो उसने बोला अ जोक। ठीक है, इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट, अगर क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलता है अप्रोप्रिएट, देन यू प्रोबेबली डीलिंग विद एन इंट्रांजिटिव। अगर हमें क्या और किससे का आंसर नहीं मिलता है, व्हाट और whom का आंसर नहीं मिलता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही कॉट द बस आफ्टर द पार्टी, उसने पार्टी के बाद बस पकड़ी। ठीक है, बस ली, तो कॉट क्या पकड़ी, क्या ली उसने, बस ली। ठीक है ना, तो कॉट वट और मतलब क्या पकड़ी, बस, तो हमें कॉट वट का आंसर मिल गया कि बस। तो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमसे पूछा गया है और हमने उसका आंसर दे दिया। जिसमें हमें क्या और किससे का आंसर मिल जाएगा वो हमारे क्या होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब होंगे। ओके बच्चों, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। मेल वॉक्स 4 माइल्स, मतलब जो मेल है वो क्या करता है, मीलों चलता है। अब ट्रांजिटिव इसका है, मेल वॉक्स द डॉग 4 माइल्स, मेल वॉक करता है डॉग के साथ 4 माइल्स, मीलों तक। तो अब किसके साथ करता है, डॉग के साथ। ठीक है, अब क्या है, द एप्स प्लेड इन द वुड्स, वानर जंगलों में खेलते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि क्या और किससे का आंसर नहीं मिल रहा है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव, द एप्स प्लेड हाइड एंड सीक इन द वुड्स, मतलब वह क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं। हमें क्या का आंसर मिल रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। अब रतन रीड्स, रतन पढ़ता है, पर क्या पढ़ता है हमें नहीं पता, तो ट्रांजिटिव में हमें क्या बता रहे हैं कि रतन रीड्स ए बुक, रतन क्या पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है। ओके, इसमें हमें आंसर मिल गया। अब द प्लेन फ्लाइज इन द स्काई, प्लेन स्काई में उड़ता है। ठीक है, कहाँ उड़ता है, स्काई में उड़ता है, पर पूरा डिफाइन नहीं किया ना। अब इसमें क्या है, द प्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई, इसमें पूरा डिफाइन किया है कि वो स्काई में ऊंचाई पर उड़ता है। ठीक है, ऊंचा उड़ता है। तो हमें जहाँ क्वेश्चंस के आंसर अपने मिल जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। और जहाँ हमें क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर। ट्रांजिटिव कौन से होते हैं, जिसमें हमें व्हाट और whom, क्या और किसके के आंसर मिल जाते हैं, वो हमारे ट्रांजिटिव होते हैं। और जिसमें नहीं मिलते हैं आंसर वो हमारे इंट्रांजिटिव होते हैं। बच्चों, आई होप आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा और आपको काइंड्स ऑफ वर्ब समझ में आया होगा चैप्टर। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और आज का जो आपका चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।